वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर नंबर 18 के क्लास 10 के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स। इसके 5 न्यूमेरिकल हैं, तो बाकी सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जो हैं वो चैनल पर अपलोड है, तो वहाँ से जाके वो बाकी न्यूमेरिकल्स भी देखें। तो यहाँ पर इसका जो है सबसे पहला न्यूमेरिकल देखें। कोल कंटेनिंग 50 टाइटली वुडन टर्न्स एक्सपीरियंस अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके अंदर जो है वो एक कोल है, ठीक है, जिसके राउंड जो है वो हमारे पास 50 टाइट टर्न्स है, ठीक है। और उसने में क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका शुरू हो रहा है, वो हो रहा है 0.3 से टू 0.8, यानी कि ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा फाइनल जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.4। और ये सारे में टाइम हमारे पास जो है वो टाइम इंटरवल है 0.4 का। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा लिखते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि फाइंड क्या करना है। तो नीचे वाली लाइन कराएगी, डिटर्मिनाइन द एवरेज इंडक्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमने जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड करना है, जनरेट द कोल ड्यूरिंग दिस टाइम है। ये जो टाइम लगे इस टाइम में कितनी मोटिव फोर्स जो है वो हुई है, हमने वो फाइंड करना है। तो हमने जो है वो ईएमएफ को फाइंड करना है। उसके लिए हमें जो है वो 50 टाइटली टर्न ओवर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम पीछे फार्मूला देखें, तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो एक फार्मूला है जिसमें ये हमारे पास एन जो है ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने थे 50, उनको डिनोट कर रहा है। और ये डेल्टा पाई जो है ये डिनोट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और टी जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये ई जो है ये हमारे पास इंडक्टिव ईएमएफ को जो है वो डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है। तो अभी हम जब इससे गिवन डाटा लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें कि हमारे पास क्वेश्चन का गिवन डाटा है, गिवन डैट 18.1 करने लगे हैं, जिसमें हमें एन दिया हुआ है उन्होंने 50। उसके बाद हमें गिवन है इनिशियल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जिसे हम आई से डिनोट कर लेते हैं। वो है हमारे पास 0.3। और जो फाइनल है हमारे पास वो है हमारे पास 0.8। और टाइम जो हमें दिया हुआ है वो है 0.4 सेकेंड। अब ये चेंजिंग टाइम है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिखा है टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम इंटरवल होता है क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये दरमियान में जितने नंबर्स हैं। तो लाइक फाइनल जो स्टार्टिंग में हमारा टाइम जो था वो कुछ था, और यहाँ पर कुछ, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो है वो हमें ये आया है टाइम, ठीक है, टाइम इंटरवल। उसके बाद हमें फाइंड करने के लिए कहा है टू फाइंड, हमने ईएमएफ को फाइंड करना है, जिसको हम ई से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा पाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमें जो है यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है, हमारे पास एन भी है, डेल्टा टी भी है। हमें जो है वो डेल्टा पाई चाहिए था, तो हमारे पास जो इनिशियल और फाइनल मौजूद है, इससे हम जो है वो डेल्टा पाई कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे कि हमारे पास जो डेल्टा पाई है वो इक्वल है एफ माइनस आई। तो डेल्टा पाई हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.8 माइनस 0.3। 0.8 में से माइनस के लिए 0.3 को, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे कि हमारे पास ईएमएफ इक्वल है माइनस एन 50 डेल्टा पाई, अभी ये हमने कैलकुलेट किया है 0.5 डिवाइडेड बाय ये डेल्टा टी हमारे पास है 0.4। तो ई हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4 माइनस 50 मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या आया था 0.5 डिवाइडेड बाई 0.4 1.525। तो हमारे पास ई जो है इक्वल आ जाएगा 1.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से 62.5
और ये साथ माइनस का साइन और इधर यूनिट इसका वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा न्यूमेरिकल था, ये फार्मूला था, इसमें वैल्यूज़ को पुट किया और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें। अगला न्यूमेरिकल देखें, आ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 0.2 मीटर है एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम की इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर प्लेस की एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनिशियली हमारे पास 0.5 थी और फिर वो सडनली ड्रॉप होगी। ठीक है, फील्ड हमारी ड्रॉप होगी 0 होगी, तो हमारी जो फाइनल थी वो 0 होगी। फील्ड इज इन 0.1 सेकेंड, जो टाइम से लगा वो 0.1 सेकेंड था। द हमने फाइंड यहाँ पर करना है कैलकुलेट द इंडक्टिव ईएमएफ और करंट को जो है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब यहाँ इस पे गिवन डाटा इसका लिखते हैं, 18.2 न्यूमेरिकल करने लगे हैं। इसका गिवन डाटा देखें, हमारे पास जो है यहाँ पर n इक्वल होगा, अभी यहाँ पर लिखा है आ। ठीक है, आ सर्कुलर लूप, ऊपर हमारे पास जो थे वो 50 उसके टर्न्स थे। ठीक है, यहाँ पर एक है हमारे पास, तो n हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के। उसका रेडियस हमें बताया हुआ है 0.2 मीटर, रेजिस्टेंस हमें आर गिवन है 5 ओम। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो बी से डिनोट करेंगे और हमारे पास दो हैं, तो पहले को B1 कह लेंगे और दूसरी को B2 कह देंगे। और टाइम हमारे पास 0.1 सेकेंड है और हमें टू फाइंड करने के लिए कहा है ईएमएफ और करंट जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ई जो है वो भी हम पिछले वाले न्यूमेरिकल में करके आए, उसका फॉर्मूला हमारे पास माइनस एन डेल्टा पाई ओवर डेल्टा टी। फॉर्मूला देखिए तो हमारे पास एन भी गिवन है जो कि इक्वल है 1 के, डेल्टा टी भी गिवन है। हमने जब ये डेल्टा पाई फाइंड करना है तो डेल्टा पाई का हम कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करने के लिए अगर हम बुक से देखें इसका फॉर्मूला, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास फॉर्मूला कि पाई जो है वो इक्वल है बी ए के, जहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ द कोल है। ठीक है, तो एरिया ए जो है वो एरिया ऑफ कोल है, इसको याद रखिए इस बात को। और यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम जब फाइंड करने लगे डेल्टा पाई को फाइंड करने लगे हैं, तो ए बी हमने जो है वो ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने जो है ये पढ़ा है कि एरिया एक एरिया है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो एरिया हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एरिया जो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, तो एरिया इक्वल आ जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर भी हमें ऊपर पता है 0.2, हमें आर गिवन है 0.2 और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे 0.2 का स्क्वायर और इस जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करते 3.14 से, तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेंगे। 0.1256 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी हमने जो है वो बी कैलकुलेट करना है क्योंकि हमारे पास B1 और B2 है, इनमें से सिर्फ हमें एक बी चाहिए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे कि हम यहाँ पर करते हैं कि हमारा जो बी है वो इक्वल है B2 माइनस B1। बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0, B2 हमारे पास जो है वो 0 है और B1 जो है वो हमारे पास 0.5 है, 0.5 है। तो B इक्वल आ गया माइनस 0.5 के। ठीक है, ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई। तो अभी हम यहाँ पर इसको फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास आया 0.1256 और बी हमारे पास है माइनस 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि 0.1256 मल्टीप्लाई 0.5 0.0628, तो डेल्टा पाई हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.0628 और ये साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर ये फार्मूला देखें तो हमारे पास डेल्टा पाई भी है, टाइम भी हमारे पास गिवन है और एन बी हमारे पास जो है वो गिवन है। तो इस फार्मूले को सॉल्व कर लेते हैं कि पाई इज इक्वल टू -1, डेल्टा पाई हमारे पास था -0.0628 डिवाइडेड बाई टाइम 0.1 इज इक्वल टू, अब ये 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस के साइन जब मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो वापस से वही वैल्यू ही आ जाएगी हमारे पास 0.0628 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इनको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 0.1, 0.628 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा 0.628 वी। तो जिसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास बनेगा 0.6
3V। तो ये हमारे पास जो है वो EMF का आंसर आ गया। अभी हमने जो है वो करंट फाइंड करना है, तो करंट का हमें जो है वो फॉर्मूला पता है। एक स्टेप का क्वेश्चन ऐसे यही सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो इक्वल होता है V/R के, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें गिवन है। V देखें, अभी जो हमने EMF फाइंड किया है ना, ये वाला यही हमारा V है, क्योंकि EMF जो है वो इक्वल होता है V के। ठीक है, दोनों का यूनिट भी देखिए वोल्टेज है, वोल्टेज V का मतलब वोल्टेज है ना, वोल्टेज भी का यूनिट भी V है और EMF का यूनिट भी यहाँ पर V यानी कि वोल्टेज है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर I इक्वल आ जाएगा हमारे पास जो भी हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय R हमारे पास है 5। तो जो आंसर है इसको डिवाइड कर दे 5 पे, तो हमारे पास 0.126 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। और जिसको जो है वो हम राउंड ऑफ करें तो कि 0.1 आई जो है वो आ जाएगा 0.126 हमारे पास, और साथ में इसका यूनिट एम्पायर से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें। A transform has 500 primary turns and 100 secondary turns। उसके पास जो है वो 5,100 जो है वो प्राइमरी टर्न्स है और 100 जो है वो सेकेंडरी टर्न्स है। इफ़ द प्राइमरी वोल्टेज, अगर हमारी प्राइमरी वोल्टेज जो है वो होगी 280 वोल्ट की, तो फाइंड हमने करना है सेकेंडरी वोल्टेज को। एंड इज़ दिस स्टेप डाउन ट्रांसफ़र, और ये हमने फाइंड करना है कि क्या है कि स्टेप जो है वो डाउन ट्रांसफ़र है। तो यहाँ पर देखिए 18.3 का गिवन डाटा लिखे हैं। हमें जो है वो दिया हुआ है इन्होंने टर्न्स एंड पी, प्राइमरी टर्न्स 500 है, सेकेंडरी टर्न्स हमारे पास 100 है, और एक हमें प्राइमरी वोल्टेज दी हुई है जो कि हमारे पास 220 वोल्ट की है। और फाइंड करने के लिए कहा है कि सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करनी है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, वन 145 पेज नंबर है, और ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है जो कि है सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज इक्वल है सेकेंडरी टर्न डिवाइडेड बाय प्राइमरी टर्न के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला बना लेंगे। वो कैसे बनेगा, ये इधर ही रहेगा, सेकेंडरी डिवाइडेड बाय प्राइमरी मल्टीप्लाई, ये वोल्टेज इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इससे हमने फाइंड करना है। एन एस हमारे पास क्या है 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 220। तो इनको अभी सॉल्व कर लेते हैं। अगर इन्हें जो है एक दूसरे पे डिवाइड करें, इधर आ जाएगा 5, तो हमारे पास वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 220। वी एस इज इक्वल टू 220 को डिवाइड कर दे 5 पे, तो हमारे पास जो है वो 44 जो है वी इसका आंसर आ जाएगा। अभी हमने ये बताना था एक और हमने बताना था कि यहाँ पर क्या है, इज़ दिस स्टेप डाउन फॉर्म्ड, क्या ये डाउन ट्रांसफर्ड है। तो वो कैसे हमें पता चलेगा, देखिए हमारी जो प्राइमरी वोल्टेज जो है ना वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वोल्टेज। तो ये हमारा जो है वो स्टेप डाउन होगा, क्योंकि हमारी जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो लेस देन है प्राइमरी वोल्टेज के, इसकी वजह से जो है ये स्टेप डाउन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बी पार्ट। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें। सेटअप ट्रांसफ़र हैज़ अ टर्न रेशियो, इसकी जो टर्न रेशियो है वो 2:100 है। ठीक है, 2 जो है वो प्राइमरी है और ये 100 जो है सेकेंडरी रेशियो है। इफ़ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर एक अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई की जाए 25 वोल्टेज इज़ अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉल, अगर प्राइमरी कॉल के ऊपर इतनी वोल्टेज अप्लाई की जाए, वट विल द सेकेंडरी वोल्टेज, हमारी सेकेंडरी वोल्टेज है वो क्या होगी। तो इसको भी कर लेते हैं। सेम ऐसे न्यूमेरिकल है 18.4 है गिवन डाटा। हमारे पास जो है वो क्या गिवन है, टर्न्स ऑफ प्राइमरी गिवन है 2 और सेकेंडरी हमारे पास गिवन है 100 और प्राइमरी वोल्टेज हमें गिवन है जो कि है हमारे पास 25 वोल्ट की। और यहाँ पर अगर हमने फाइंड करना है सेकेंडरी वोल्टेज को, तो इसका फॉर्मूला क्या था, पीछे हमने जो लिखा वही यहीं पर फॉर्मूला लगेगा। तो वी एस हमने फाइंड करना है, एन एस डिवाइडेड बाई एन पी मल्टीप्लाई वी पी, एग्जैक्ट वही स्टेप्स हैं। एन एस हमारे पास क्या है 100, एन पी 2 वोल्टेज हमारे पास थी 25, इसको 2 को जो है उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो वी 2 इज इक्वल टू
50 मल्टीप्लाई 25 हमारे पास जो है 1250 इसका आंसर आ जाएगा वोल्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस सिंपल हमने फार्मूला लगाना था और इसमें से हमने वीएस को फाइंड करना था, वो फार्मूला बना के वैल्यूज़ को पुट किया। उसके बाद अगला देखें, A step down transfer has a step down transform has a turn ratio of the 100:5. If the AC voltage of 190 volt is applied to the primary coil, what is the voltage across the secondary coil? Secondary coil की voltage क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए 10.5 करने लगे हैं, जिसमें हमें गिवन है प्राइमरी वोल्टेज 100, सेकेंडरी वोल्टेज 5, सॉरी सेकेंडरी 10 और प्राइमरी 10 जो है वो एक 100 है एक 5 है, और हमें वोल्टेज बताई हुई है प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू 190 और फाइंड हमने करना है वी एस इज इक्वल टू फाइंड आउट। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? वी एस इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाई वी पी। वी एस हमारे पास इक्वल आ जाएगा, एन एस हमारे पास 5 है, एन पी 100 है, ये 190, तो दोनों को डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 100 0.05 मल्टीप्लाई 190, तो इसको मल्टीप्लाई अप कर देंगे 190 से, तो हमारे पास 9.5 वोल्टेज जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।